वो नारा मुंबई से आया था और कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन बिहार के नौजवानों ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और अपनी जान की बाजी लगाकर 42 के आंदोलन को सफल बनाया और जिसका परिणाम है कि 1947 के अगस्त में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। और आज 2025 में जब 11 अगस्त के दिन हम लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारे आज़ादी के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। इसी आज़ादी से हमें इस देश को संप्रभुता मिली थी और आज अमेरिका के सामने हमारे देश की सरकार घुटने टेक रही है और अमेरिका के दादागिरी के सामने सरकार नतमस्तक है। आज उसी आज़ादी से हमें जो संविधान मिला था और उस संविधान में जो सबसे बुनियादी अधिकार हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को, भारत की जनता को जो अधिकार मिला था वो एक वोट डालने का अधिकार, गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी, लेकिन एक मामले में सबकी बराबरी थी, सबके पास एक वोट का अधिकार था। और आज हमारा वो वोट के अधिकार खतरे में है। जो SIR का हमला बिहार पर चल रहा है, उस हमले में ये 3 महीने का हमला है। 3 महीने में अभी 1 महीना बीता है, जुलाई का महीना, और जुलाई के महीने में 1 महीने के हमले में पूरे बिहार के 66 लाख मतदाता, उनका नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से कहा कि इन पूरे 66 लाख लोगों की आप सूची दीजिए और किस कारण से किनको आपने बाहर किया, वो कारण बताइए, तो चुनाव आयोग ने सिरे से इनकार कर दिया। और अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले की। तो आप देख रहे हैं कि हमला तो 1 महीने का, 3 महीने के अभियान में 1 महीने में 66 लाख लोग, ये कौन लोग हैं इनका नाम चला गया। मान लेते हैं कि कुछ लोग होंगे जो वाकई गुजर गए होंगे, लेकिन इस मामले में भी आप देखेंगे कि पूरे बिहार के समाज में जो गैर बराबरी है, अगर आप गरीब हैं, अगर आप दलित जाति से आते हैं, अगर आप अति पिछड़े समाज से आते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप महिला हैं, तो बहुत संभव है कि जिंदा रहते हुए भी आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने मिले हैं। और अगर आप प्रभुत्वशाली समाज के हिस्से से आते हैं, ये भी संभव है कि गुजरने के बाद भी 5 साल 10 साल गुजरने के बाद भी आपका नाम आज भी वोटर लिस्ट में बना रहे, ऐसा भी आप लोग देख रहे हैं। हमने देखा कि बड़े पैमाने पर बिहार के मजदूरों को जो कमाने के लिए बेहतर मजदूरी की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं मजबूरी में, उन तमाम ऐसे 35-36 लाख लोग, उनको बाहरी बता दिया गया। ये अब बिहार के नहीं रहे, ये सारे लोग अब बिहार से बाहर जा चुके हैं और इसीलिए मतदाता सूची से भी उनका नाम एक एक करके बाहर किया जा रहा है। तो वैसे ही लोग और 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा गया ये मतदाता, इनके 2-3 जगह पर नाम है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिनके बारे में कल में पता चला कि 2-2 जगह उनका नाम है और आज भी नाम है। आज ही खबर मिली है कि आपके पश्चिम चंपारण के बगहा में वो उत्तर प्रदेश से आए हुए 5000 लोग, एक वाल्मीकि नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5000 यूपी के मतदाता, उनका नाम बिहार की मतदाता सूची में शामिल है इस SIR के बावजूद। तो आप समझ सकते हैं कि जो बहाना बनाया गया था कि SIR से मतदाता सूची को दुरुस्त किया जाएगा, इसमें एक भी फर्जी वोटर का नाम नहीं रहेगा, ये सरासर झूठ है। और अभी तो इसको सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या फैसला करेगा, लेकिन आगे चल के और भी बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जाएंगे जिनसे दस्तावेज मांगा जा रहा है और वो दस्तावेज गरीबों के पास नहीं है। और जो लोग दस्तावेज नहीं जमा कर पाएंगे, PRO को छूट दे दी गई, PRO अपने स्तर पर फैसला करे उनके बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि 65-66 लाख लोगों का नाम ऑलरेडी मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। आने वाले महीने में, अगस्त महीने के अंत में शायद पता चले कि और 40-50 लाख लोगों का नाम बाहर हो जाएगा। और फिर जो फॉरेंसिक के नाम पर जो नए मतदाताओं को जोड़ने की बात चल रही है, जिसमें अभी हमने देखा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में, जहां कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां चुनाव आयोग ने इस तरह का इंतजाम किया कि अकेले
एक माह में पूरा विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर का नाम जोड़ दिया गया और उस 1 लाख फर्जी वोटर के नाम जोड़ने का परिणाम ये निकला कि 32,000 वोट से कांग्रेस को चुनाव हार गई। वैसे ही जगह जगह की कहानी है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, और जिसके बल पर चुनाव को चुराकर आज मोदी सरकार बनी गई। और इसीलिए साथियों, इस बार 11 अगस्त के दिन हम सिर्फ अपने शहीदों को याद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने शहीदों को माला दे करके श्रद्धांजलि नहीं देंगे, अभी हमें संकल्प भी लेना होगा कि उस दौर में शहीदों ने अपना काम किया, आज़ादी के लिए जान की बाजी लगाकर उन्होंने तिरंगा फहराते हुए देश को आज़ाद किया। लेकिन आज जब वो आज़ादी खतरे में, आज उस आज़ादी से मिला संविधान खतरे में, इस संविधान से मिला हमारा मताधिकार वो खतरे में है। आज भी ठीक जैसे 1942 में बिहार के हमारे साथियों ने लड़ा था, आज फिर 2025 के अगस्त महीने में हम लोगों को उसी तरह से लड़ना होगा और इन चुनाव चोर को, इन पूरे वोट अधिकार को छीनने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा। ये पूरे हमें पता नहीं कि जो चुनाव होगा, मतदाता सूची जैसे बनेगी उसमें कितने लोगों का नाम बाहर हो जाएगा, लेकिन जिनका भी नाम अंदर रहेगा उन तमाम बिहार के मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि इस बार के चुनाव में सरकार को बदलिए और ये जो अन्याय, ये जो हमला हो रहा है इसका बदला लीजिए। इस बार के चुनाव में एक एक मतदाता, बिहार के प्रवासी मजदूर जिनका नाम आज अन्याय तरीके से मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, अपने एक एक वोट से उसका बदला लीजिए। एक एक वोट से उन तमाम मुस्लिम लोग जिनका नाम सीमांचल के इलाके में मतदाता सूची से बाहर किया गया, उनके साथ खड़े होइए। वो तमाम हमारे मुसहर भाई बहन जिनका नाम छाट दिया गया इस पूरे मतदाता अभियान में, इनके साथ खड़े होइए और अपना एक एक वोट देकर के बदला लीजिए, सरकार को बदलिए और मुंहतोड़ जवाब दीजिए। इन चुनाव चोरों को सत्ता से बेदखल कीजिए। इस बार का चुनाव ये बदला लेने वाला चुनाव है, बिहार को बदलने वाला चुनाव है। और आज 11 अगस्त अपने तमाम शहीदों के नाम हमें यही शपथ लेनी है, यही संकल्प लेना है। तमाम 42 के आंदोलन के अमर शहीद खुदीराम बोस और आज़ादी के आंदोलन के तमाम शहीदों को लाल सलाम। सभी शहीद अमर रहे, शहीदों के अरमानों को हम तक पहुँचाएंगे।